नेताओं को लोकसभा भेजते रही है वो सीटें, वहां से दूरी बना रही है कांग्रेस। नहीं, कोई दूरी नहीं बना रही है। अभी आप देखिए, अभी ये सारी चीज़ें कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी देश में जो छठे राउंड की जो सीट की जो लोगों ने अभी किसी भी पार्टी ने कहाँ डिक्लेयर करी है, किसी ने एक दो ऐसे कहीं हो गई हैं तो कहीं कहीं हैं। जहाँ की आप रायबरेली अमेठी कर रहे हो छठे राउंड में, और 20 जो है मई को इसमें लास्ट डेट है। 20 मई का मान लीजिए 1.5 महीना से ऊपर है अभी। तो 1.5 महीना पहले अभी हमने सीटें डिक्लेयर नहीं करी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ से प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी या कोई हमारा और लीडर नहीं लड़ेगा, तो ये कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इसी चीज़ों पर डिबेट कर रहे हैं। डिबेट करने का मकसद ये भी है कहीं न कहीं किसी भी तरह से जो है गांधी फैमिली को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को कहीं घेरा जाए, तो ये भी मकसद है। बहुत सारी देश के अंदर चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इतना बड़ा देश के अंदर घोटाला है, उस पर डिबेट होनी चाहिए और सरकार की नाक में दम कर देनी चाहिए और न्यूज़ चैनल वालों को। तो बहुत पत्रकार चाहते भी हैं कि हम इस पर डिबेट करें, मजबूरी है उनकी, मालिक नहीं चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो, बहुत व्यक्तिगत उनके लाभ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, देश जानता है। तो जब मैं तो सभी चैनलों से, देश के सभी न्यूज़ चैनलों से करेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जहाँ घोटाला होते हैं उनको उजागर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, उन सब चीज़ों को करिए। आपको वो डिबेट और प्रोग्राम दोनों के लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। बिल्कुल, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के डिबेट किए हैं और जो प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं उसमें क्या क्या चीजें रही, दोनों के लिंक आपको शेयर करूंगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे पत्रकारों ने इस पे करी, लेकिन मैं और लोगों से भी अपील करता हूं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है, ये इतना बड़ा घोटाला है विश्व का, कि इतना बड़ा घोटाला है। आप ये देखिए, किसी पे आप बंदूक तान दें और कहें कि सारा सामान दे, तो वही तो चीज हो गई। लूट है, ये भी तो है। इस लूट पे क्या है, अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता ये पूछ रही है। अमेठी इतना, देखिए अमेठी की जनता नहीं, देश की जनता ये पूछ रही है कि देश में इतना बड़ा घोटाला है, सारे लोग चुप हैं, इस पे नहीं कर रहे हैं। ईडी सीबीआई भेजी जाती है, छापे मारे जाते हैं और उनसे क्या है, फिर पैसा लिया जाता है। ये उगाही है, डकैती है। लोग जो डकैत होते हैं क्या करते हैं, घरों में जाके बंदूक लगा के करते हैं। ये ईडी सीबीआई क्या कर रही है, यही तो कर रही है, लोगों को कनपट्टी पर लगा के केस की धमकी देके कह रहे हैं बीजेपी को ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो। देख लो आप उन कंपनियों के जिन के यहाँ छापे मारे हैं और उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिए हैं, उनसे पैसा लिया है इन्होंने। तो ये बड़े घोटाले हैं देश के अंदर। एक ही चीज आपसे पूछता हूँ, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, रायबरेली की मुख्य विपक्षी पार्टी, रायबरेली की सीट आएगी तो बिल्कुल आपको और मतलब बताया जाएगा और बिल्कुल हमारे जो है सवाल तो सुनिए। आप अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं, टीवी चैनल पे सिर्फ आप मुद्दे उठा रहे हैं, कहां हमने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी लोग बैठ गए रामलीला मैदान में आकर के कि भैया हम उपवास पर बैठे हैं, हम धरने पर बैठे हैं, अब उठा लो हमें, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है हम यहां से नहीं हटेंगे। सर कहां हमने देखा? मुख्य विपक्षी पार्टी है आप देखिए रामलीला मैदान में कैसे कैसे परमिशन मिली है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, नहीं मिली वहां। आपके कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, नहीं मिली, कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है ना? जब धरना देना है, हमें कोई मुद्दा उठाना है, बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से देश को क्या है लूटा जाए और ये अरे सर, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आप देखिए, हमने इस मुद्दे को आप उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? मुद्दे को उठाइए, धरने पर बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, हम तो आपसे भी, देखो आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है मीडिया वालों की देश में, और वो देखिए आपकी जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को, देश को आप लोगों की जरूरत है, आप समझिए। हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ हैं, देश की आवाम के साथ हैं, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि अमेठी की जनता आज पूछ रही है कि सीट अनाउंस हुए जा रहे हैं, लेकिन अमेठी को लेकर के अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ, जबकि वहां से फिक्स रहे हैं। अमेठी नहीं, छठे राउंड की हम कह रहे हैं, कहां पर सीटों की वो हुई है, कहीं एक दो किसी ने पार्टी ने कर दिया। अभी तो देखिए जहां की फिक्स सीटें, अगर बीजेपी को आप देखें, नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे, क्लियर कर दिया उन्होंने।
गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे, क्लियर कर देंगे। उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि वो किस फेज में इलेक्शन है। ना तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, फिक्स कर दीजिए। उसके बाद सोनिया गांधी पहली राज्यसभा जा चुकी हैं। आप सुनिए, सोनिया गांधी तो आपने भी बता दिया, देश भी जानता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप भी जानते हो, स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, तो इस वजह से, और वो इतना दौरा नहीं कर पाएंगी, घूम नहीं पाएंगी, तो इसलिए। और आदमी जब एक जहाँ पर इजी होता है, आदमी सोचता है इतनी परेशानी, तो वो राज्यसभा गई है, वो राज्यसभा में जो भी है स्वास्थ्य सही हो जाएगा, वहां भी बात रखेंगी, सारी देश बात रखेंगी। अगर हम कह रहे हैं अमेठी से, रायबरेली से प्रियंका गांधी आ जाती हैं, तो जो हम डिबेट कर रहे हैं कि वो नहीं आ रही हैं, तो एक तो डिबेट बेईमानी हो जाएगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी में ये चीज क्यों कहे? ये डिबेट जब बनती थी कि आप उसके बाद नाम नहीं लिए जा रहे, वहां की जनता